नमस्कार। आज हम एक नई दिलचस्प कंपनी पर नज़र डाल रहे हैं। नीतू जोशी लिमिटेड जनवरी 2020 में ही बनी है और अभी हाल ही में बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुई है। हमारे पास स्क्रीनर का डेटा है, कंपनी की प्रोफाइल है, तो देखते हैं कि इस जानकारी से कंपनी के बारे में क्या पता चलता है, क्या खास है इसमें। चलिए शुरू करते हैं। फिर कंपनी आखिर करती क्या है? हाँ, बिल्कुल। तो नीतू जोशी लिमिटेड जो है ये मुख्य रूप से फेरस मेटलर्जिकल उत्पाद बनाती है। मतलब जैसे कास्ट आयरन है, एसजी आयरन है या मैंगनीज स्टील। और ये काफी रेंज में बनाते हैं। मतलब छोटे पुर्जे जैसे 0.2 किलो से लेकर 500 किलो तक के भी उत्पाद। अच्छा, और एक खास बात मैंने देखी, ये भारतीय रेलवे के लिए आरडीएसओ प्रमाणित वेंडर हैं। हाँ, बिल्कुल। और आईएसओ सर्टिफिकेशन भी है। हाँ, ये रेलवे वाला सर्टिफिकेशन मतलब आरडीएसओ, ये तो मिलना आसान नहीं होता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है, कह सकते हैं। एक भरोसे की बात होती है इससे। और इनकी जो शुरुआत है वो भी दिलचस्प है। 2020 में इन्होंने सिर्फ ट्रेडिंग से शुरू किया था, रेलवे ग्रेड कच्चे माल की ट्रेडिंग। और अब उत्तराखंड में अपनी पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा ली है। तो मतलब ट्रेडर से प्रॉपर मैन्युफैक्चरर बन गए हैं। काफी तेज ग्रोथ लगती है ये तो। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो कंपनी का बैकग्राउंड हुआ। अब जरा आंकड़ों पर आते हैं। बाजार इसे कैसे दिख रहा है? मार्केट कैप दिख रहा है करीब 555 करोड़ रुपए और शेयर का भाव अभी 143 रुपए के आसपास। हाँ। स्टॉक पीई है 44.1 का। पीई मतलब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। तो मतलब बाजार हर 1 रुपए मुनाफे के लिए करीब 44 रुपए देने को तैयार है। ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? हाँ, पीई तो थोड़ा ऊंची तरफ ही है। लेकिन यहाँ पर जो बात ध्यान खींचती है वो है इसके रिटर्न रेशियोज। आरओसीई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है 64.5%। 64.5%? हाँ। और आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, जी। वो तो करीब 99.3% है। क्या 99% आरओए? हाँ, लगभग 99.3%। ये कैसे मुमकिन है? ये तो असाधारण है। कोई खास वजह? देखिए, ये आंकड़े हैं तो वाकई चौंकाने वाले, खासकर एक नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए। हो सकता है कोई शुरुआती एडवांटेज हो, कम लागत वाला स्ट्रक्चर हो, या कोई बहुत बड़े मार्जिन वाले ऑर्डर्स मिल गए हो, या फिर कैपिटल का इस्तेमाल बहुत ही एफिशिएंटली किया हो। लेकिन ये भी सही है कि इतने ऊंचे रिटर्न लंबे समय तक बनाए रखना अक्सर मुश्किल होता है। जी। जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है ये लेवल शायद टिक ना पाए। सही बात है। अच्छा, और ग्रोथ के आंकड़े वो भी तो जबरदस्त दिख रहे थे शायद। हाँ, बिल्कुल। पिछले 12 महीने मतलब टीटीएम, उसमें सेल्स ग्रोथ दिखाई है 192%। 192%? हाँ, और प्रॉफिट ग्रोथ तो और भी ज्यादा, करीब 1893%। 2893%? ये आंकड़े तो मतलब दिमाग घुमा देते हैं। हाँ, है तो बहुत इम्प्रेसिव। लेकिन इसमें जरूर कोई कैच होगा, मतलब कुछ ध्यान रखने वाली बात। हाँ, कैच कह सकते हैं या कॉन्टेक्स्ट कह सकते हैं। वो ये है कि ये जो भारी उछाल है ये एक बहुत ही छोटे बेस से आया है। मार्च 2022 में कंपनी का जो टैक्स पूर्व लाभ था वो लगभग 0 था। अच्छा, शून्य था? हाँ, लगभग। और वो मार्च 2024 में बढ़कर 15 करोड़ हो गया है। तो जाहिर है जब आप 0 से 15 करोड़ पर जाते हैं तो परसेंटेज ग्रोथ तो बहुत ज्यादा दिखेगी ही। हाँ, ये बात तो है, बेस इफेक्ट। बिल्कुल। अच्छा, स्क्रीनर पर एक कॉन्स सेक्शन भी होता है, मतलब जो चिंता वाली बातें हो सकती हैं। उसमें एक पॉइंट है कि पिछली तिमाही में प्रमोटर होल्डिंग मतलब मालिकों की हिस्सेदारी 25.2% कम हुई है। ये तो काफी बड़ी गिरावट है। इसका क्या मतलब समझे? हाँ, ये आंकड़ा बिल्कुल ध्यान देने वाला है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हालांकि ये ध्यान रखना चाहिए कि स्क्रीनर पर ये पॉइंट्स कई बार ऑटोमेटेड तरीके से जनरेट होते हैं। अच्छा। लेकिन फिर भी 25% गिरावट तो काफी मायने रखती है। हो सकता है जैसे अभी इनका एसएमई आईपीओ आया तो उसमें प्रमोटर्स ने ऑफर फॉर सेल ओएफएस में अपनी हिस्सेदारी घटाई हो। ये मुमकिन है। या कोई पुराना इन्वेस्टर निकला हो। असली वजह तो डिटेल्ड शेयर होल्डिंग पैटर्न आने पर ही पता चलेगी। पर हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है जिस पर नजर रखनी होगी। तो कुल मिलाकर देखें, नीतू जोशी लिमिटेड एक नई कंपनी है, रेलवे के लिए सर्टिफाइड है, ग्रोथ बहुत तेज दिखाई है, रिटर्न रेशियोज भी बहुत प्रभावशाली हैं। हाँ, लेकिन ये ग्रोथ छोटे बेस से है और प्रमोटर होल्डिंग में ये जो हाल में कमी आई है वो एक सवाल खड़ा करती है। बिल्कुल सही। और यहीं से एक अहम सवाल उठता है आगे के लिए। देखिए, कंपनी अभी एसएमई आईपीओ से लिस्ट हुई है, ग्रोथ अभूतपूर्व है पर छोटे बेस से, रिटर्न रेशियोज भी असाधारण है।
तो बड़ा सवाल यही है कि क्या ये प्रदर्शन आगे भी टिक पाएगा? क्या ये सस्टेनेबल है? भविष्य में वो कौन से फैक्टर्स होंगे जिन पर नज़र रखनी होगी, जैसे नए ऑर्डर्स, मार्जिन का बने रहना, कंपटीशन बढ़ना वगैरह? क्या ये फैक्टर्स आगे चलकर इस ऊंचे पीई और इन शानदार रिटर्न रेशियोज को जस्टिफाई कर पाएंगे? ये आगे सोचने वाली बात है।